न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है और इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स एंड रेजियो सेलेक्टिविटी। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स एंड रेजियो सेलेक्टिविटी, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स डिक्टेटिंग द नेचर ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और उनसे रेजियो सेलेक्टिविटी कैसे अराइज होती है। ओके, आप ही बताओ, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आपने पढ़े थे? भैया बताओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक होते थे हमारे पास, देखो एक तो होता है मेटल सेंटर, एक होते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स वहां पर क्या थे, लेविस बेस। भाई लिगेंड्स वहां पर क्या थे, लेविस बेस। और आपको पता है लेविस बेस एक तरह से कैसे एक्ट करते हैं, बताओ भाई। अरे भाई जो लेविस बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, ऑलमोस्ट वही ऑर्डर किसका होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, इजंट इट? तो वहां पर आप बताओ भाई, क्या कई लिगेंड्स कैसे थे कि जो एक साइड से नहीं, एक से ज्यादा डोनर साइड से मेटल सेंटर से बाइंड कर पाते थे, है ना। फॉर एग्जांपल NO2। तो ऐसे लिगेंड्स को भी वहां पर हम क्या बोलते थे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। या भाई साइनाइड वहां पर क्या था, एक लिगेंड, इजंट इट भैया? तो क्या हो, सी साइड से या फिर भाई एन साइड से बाइंड करे तो क्या था हमारे पास, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो सिमिलरली अगर भाई आपके पास मेटल सेंटर ना होके, अगर मेटल सेंटर ना होके आपके पास सबस्ट्रेट का कार्बन है, क्या कहते हैं सबस्ट्रेट का, जिस पे अटैक होना है ना भाई, वो कोई मेटल सेंटर ना हो, क्या हो, सबस्ट्रेट का कार्बन। तो इसी को बताओ हम क्या बोले तो भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोलते हैं इनको भाई? भाई क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होगा ना। देखो अभी तक आपने जो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, कि सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एलिफेटिक सिस्टम्स, आपने भाई ये पढ़ा था ना। लेकिन ध्यान रखियो, सिर्फ सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर नहीं, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रक्चर भी फाइनल प्रोडक्ट को डिक्टेट कर सकती है। और इसे हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी। क्या, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा क्या है, बाइंडिंग साइट, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल एक से ज्यादा साइट क्या रखता है भाई, बाइंड करने के भाई, अरे भाई उसके पास एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल है, तो एक साइट से बाइंड किया, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे भाई साइनाइड अगर मान लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड क्या है बताओ, एक एम्बीडेंटेट लिगेंड भाई। लेकिन वही साइनाइड अगर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है, तो क्या है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्यों भाई? क्योंकि सी साइड से बाइंड करेगा तो अलग बने प्रोडक्ट, और एन साइड से बाइंड किया तो क्या बना भाई, अलग प्रोडक्ट। सिमिलरली भाई NO2, क्या NO2 अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, अगर मेटल सेंटर से बाइंड करता है तो क्या होता है, बोलो भाई, हम क्या बोलते हैं कि वो एम्बीडेंटेट लिगेंड भाई, वो एन से बाइंड करे कि ओ से बाइंड करे, नाइट्राइट बनाए कि भाई नाइट्रो बनाए। अरे बोलो भाई, नाइट्राइट या नाइट्रो कॉम्प्लेक्स था बना भाई, वहां पर क्या बना करता, कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर तो क्या बनेगा, नाइट्राइट या नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रेट नाइट्रो कंपाउंड्स। नहीं समझे बात भाई? तो यही NO2 अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है, तो एन साइड से बाइंड करे तो अलग चीज बनेगी, और ओ साइड से बाइंड करे अलग चीज बनेगी। बताओ पहले पड़ गई। तो इनको हम क्या बोलते हैं बताओ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, जो एक से ज्यादा साइड से बाइंड कर सके एक टाइम पे, किसी नहीं आपको। अब रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? रेजियो सेलेक्टिविटी होती है कि उन एक से, तो भाई अरे भाई एक से ज्यादा साइट है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, अगर एक से ज्यादा क्या भाई बाइंडिंग साइट्स हैं, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं,
रिजियो सेलेक्टिविटी। जैसे हमारे पास क्या था, एनहांस्ड सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी भाई। लेकिन ध्यान रखो, जो एनहांस्ड सेलेक्टिविटी थी या डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी थी, वो किसके रिस्पेक्ट में थी? सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। क्या एनहांस्ड सेलेक्टिविटी या भाई डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या थी भाई? सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आप उनको उसकी तरह से काफी हद तक डिफाइन करते हो। तो यहां पर प्राइमरीली आप इसको किसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हो बताओ भाई? न्यूक्लियोफाइल कोरस्पॉन्डिंग। न्यूक्लियोफाइल अगर मान ले भाई, अगर न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, एक से ज्यादा साइट्स क्या है बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल, अटैक के लिए एक से ज्यादा साइट्स अवेलेबल हैं, तो प्रेफरेंस वो किसको देता है भाई? इसी को क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। फैन स्लो कर लो भाई, कुछ आपको पता, आपको पहले पढ़ी तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया भाई कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं और भाई न्यूक्लियोफिलिक और इससे भाई रिजियो सेलेक्टिविटी कैसे अराइज होती है। देखो आप तो क्या यहां पर, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स may simply be defined as the nucleophilic species that have more than one atom for the attack to result in different structural isomers. बोलो भाई, nevertheless if one isomer is preferred over the other the phenomenon is called as regioselectivity। भाई बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि एक से बाइंड किया तो एक क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे से बाइंड किया तो भाई देखो, और मैं खास बात कहता वहां पर क्या बनते थे? स्टीरियोमर्स। वहां पर क्या बनते थे? एनहांस्ड सेलेक्टिविटी या डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी से क्या बनते थे? स्टीरियोमर्स। लेकिन यहां से क्या बनते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो, ठीक है बात, तुम्हें क्या आपको पहले पड़ गया? तो भाई आपने देखना है, तो आपने पढ़ना कि भाई किस किस तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं यहाँ पर भाई। अभी टाइप्स ऑफ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, तो भाई एक होते हैं इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल, बताओ CO नेगेटिव, इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल भाई, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक से ज्यादा क्या होंगी? बाइंडिंग साइट। फॉर एग्जांपल अगर इसको इसी में क्या बनाऊं भाई? स्ट्रक्चर, तो COA क्या होगा हमारे पास? अरे भाई CO, बोलो भाई CR क्या हो गया? CO, और वही साइड दो बॉन्ड नहीं है आपको। अब बताओ अगर आप क्या बनाओ इसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनाओ इसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो भाई एक तो बताओ चार्ज कहां होगा भाई? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आपको पता होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है भाई, क्या ये नेगेटिव चार्ज भाई VR रेजोनेंस कहां पहुंच सकता है बताओ भाई? अरे भाई ये लोन पेयर कहां जाएगा? ये यहां से यहां पर आ गया, तो यहां से यहां पर पहुंच गया, नहीं आ गया आपको? तो क्या बन जाएगा हमारे पास भाई? नेगेटिव चार्ज यहां भी आ सकता है, और ये नेगेटिव चार्ज भाई इस साइड भी पहुंच सकता है, पता होगा ना आपको? तो बताओ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जरिए हमारे पास कितनी साइट बनी हुई है? एक तो ये साइट है, एक तो कार्बन साइट है, और एक क्या हमारे पास? एक ये O साइट है, और क्या भाई? अभी दोनों साइट क्या बताओ? दोनों साइट क्या सेम? अगर भाई दोनों तरफ मिथाइल है, यहां भी क्या मिथाइल, अब यहां भी क्या हो? मिथाइल, और यहां भी क्या हो? मिथाइल, तो दोनों O साइट सेम होंगी ना। तो अगर मान लिया ये न्यूक्लियोफाइल, क्या ये एक नेगेटिव स्पीशीज है कि नहीं है? तो अगर अपनी O एंड को यूज करता है बॉन्डिंग के लिए तो अलग बने कंपाउंड। और भाई लेकिन पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहां है? कार्बन पे, तो ये कार्बन से बाइंड कर सकता है। अगर शिवम अगर ये पहली स्ट्रक्चर यूज करता है तो क्या इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे C एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे इसको? और क्या बोलते हैं इनको? C एल्काइलेशन या O एल्काइलेशन। क्या अगर ये O को यूज करता है, अगर ये O को यूज करता है, सॉरी यहां बताओ क्या आएगा? अभी क्या हुआ? ये इससे क्या हुआ? C एल्काइलेशन। इससे बताओ क्या है हमारे पास? O एल्काइलेशन। इससे भी O, और इससे भी क्या है हमारे पास? O एल्काइलेशन। ठीक है, हमारे पास दो क्या बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इजंट इट? और भाई इस तरह के जो आपके पास स्पीशीज हैं, ये आप बताओ किससे हासिल कर सकते हो? बताओ भाई, बताओ। इनको आप बीटा कीटो एस्टर्स, या वो बोलो भाई मेलोनिक एस्टर्स, ठीक है, या बीटा डाइकीटोन, समझे बात? उनके जरिए आप इनको हासिल कर सकते हो, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को। अच्छा बताओ, अगर ये हमारा अनसिमेट्रिकल होता, अभी बताओ ये कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दे सकता है? अभी तो ये बताओ सिर्फ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर देगा? सिर्फ दो। अगर O साइड से बाइंड किया तो एक, यहां साइड बाइंड किया तो वही एक, नहीं समझ? और ये O तो क्या है? सेम है। लेकिन अगर यहां पर भाई CH2CH3 हो, यहां पर क्या हो? CH2
CH दोनों साइड, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल ना हो, यहाँ पर क्या हो मिथाइल और यहाँ बताओ क्या हो इथाइल। तो अब ये ओ साइट और ये ओ साइट भी क्या होगी, मुझे दोनों ओ साइट भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी दिनेश, दोनों ओ साइट भी क्या कर जाएंगी, डिफर कर जाएंगे भाई। तो तब हमारे पास तो क्या जाएंगे 3 आइसोमर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इस तरह का आइसोमर है। अब बताओ भाई, नहीं आपको, अरे बोलो भाई, अच्छा बताओ, अब आप मुझे बताओ इनमें से बताओ क्या होगा भाई, अच्छा बताओ अब इनमें से किसके ऊपर टैक्स फेवरेबल होगा, अगर हम बात करें यहां पर बताओ कार्बन की, क्या अगर भाई हम बताओ यहां पर किसकी बात करें, बताओ ठीक है, तो आइदर ऑक्सीजन या फिर तो क्या हो हमारे पास कार्बन, भैया तो कार्बन से बाइंड करेगा, क्या होते हैं ओ से बाइंड करेगा। ओके अब बताओ मत क्या है, एक हमारे पास इस तरह के न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल है भाई, बताओ CH3CH CH2 CO नेगेटिव टाइप, इस तरह के मॉलिक्यूल से हासिल किए गए न्यूक्लियोफाइल। एक काम करो, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, बोलो भाई CH3CO CH2, आप इसको 2 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कर दो, किससे 2 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से, तो 1 मोल बेस 1 प्रोटॉन निकाल लेगा, तो 1 बेस वही अगर 1 प्रोटॉन निकालेगा तो 2 बेस क्या करेंगे 2 प्रोटॉन निकाल लेंगे ना, क्या निकालेंगे भाई, तो एक तो प्रोटॉन यहां से निकल जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 नेगेटिव, और 1 प्रोटॉन यहां से निकल जाए तो हमारे पास बताओ CH2, तो भाई हमारे पास क्या, अरे ये भी CH नेगेटिव होएगा, यहां पर क्या आएगा CH2 नेगेटिव, इजंट इट। तो अब आप मुझे दो भाई, अब इस साइड से बाइंड करें तो क्या होगा अलग कंपाउंड, और इस साइड से बाइंड किया तो क्या बनेगा अलग कंपाउंड, इजंट इट। अब बताओ इनमें से ये भाई प्रेफर बताओ किसे करेगा ये, अरे बोलो भाई ये बताओ इनमें से प्रेफर किसे करेगा, यहां पर CH2 नेगेटिव है, इस साइड को प्रेफर करे कि इस साइड को प्रेफर करे CH2 नेगेटिव, क्यों भाई, नहीं आपने देखना है, अरे भाई ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, ये भाई न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो साइड स्ट्रॉन्गर बेस होगी, जो एंड क्या होगा वो बेटर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, जो वीकर बेस हो क्या होगा, नहीं समझे बात। तो आप ये बताओ ये वाला जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है 2 कार्बोनाइल से, और ये कार्बन बताओ भाई क्या 1 कार्बोनाइल से, तो ये क्या होगा लेस एसिडिक, ये वाला साइड क्या होगी भाई लेस एसिडिक, लेस एसिडिक मतलब भाई मोर बेसिक, भाई लेस एसिडिक का मतलब क्या होता है भाई एक साइड तो क्या जुड़ रही है 1 कार्बोनाइल से, एक साइड क्या जुड़ रही है 2 कार्बोनाइल से, तो जो साइड 2 कार्बोनाइल से जुड़ रही है वो क्या होगी मोर एसिडिक, मोर एसिडिक मतलब लेस बेसिक, लेस बेसिक मतलब भाई लेस मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी साइड की कम होगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, बताओ तुम क्या बोलेंगे, अरे तुम क्या बोलेंगे CH2 साइड शुड बी मोर बेसिक, ये क्या है लेस एसिड, क्या ये लेस एसिड मतलब भाई मोर बेसिक, और तो आपको पहले पड़ेगी, तो यहां पर तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी इस साइड को, नहीं है क्या आपको, इसको हम क्या बोलते हैं अरे भाई रिजियो सिलेक्टिविटी। अब बताओ क्या हमारे पास साइनाइड आयन, क्या भाई अरे साइनाइड आयन आपको इनमें से हम भाई यहां पर हम मेनली बात कर रहे हैं कि भाई कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, जो ओवरऑल क्या होती है रिजियो सिलेक्टिविटी, उसको हम बाद में बात करेंगे भाई कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है बात, हम ज्यादा बात नहीं करें फिलहाल, यहाँ पर हमने वैसे बता दिया कि भैया ये क्या है, तो क्या है नहीं है क्या आपको, और बताओ क्या CN आयन, CN नेगेटिव आयन, ये बताओ भाई एक तो किससे बाइंड कर सकती है कार्बन से, और तो किससे बाइंड कर सकती है N से, तो C से बाइंड किया तो ये बने कंपाउंड भाई, और N से बाइंड किया तो बने कंपाउंड, क्या भाई नहीं बात आपको पहले पड़ गया, तो क्या यहाँ पर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं बन रहे क्या, ओके और बताओ, और अगर NO2 तो बताओ एल्कोहल के ऊपर आपने क्या टकरा दिया HNO2 का, HNO2 के साथ इसको भाई आपने ट्रीट कर दिया तो H2 निकल गया, तो NO2 बताओ कहां अटैक कर सकता है, NO2 भाई N साइड से बाइंड कर सकता है, और NO2 भाई O साइड से बाइंड कर सकता है, इजंट इट। और बताओ
अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, फिनोक्साइड आयन, अगर हमारे पास क्या है, फिनोक्साइड आयन है, तो ये फिनोक्साइड आयन क्या भाई ये एक साइड से बाइंड कर सकती है कि दो साइड से बाइंड कर सकती है? बताओ। मान लिया हमारे पास फिनोक्साइड आयन है, तो एक तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक साइट, सॉरी, एक तो हमारे पास भाई मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब क्या है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एंड हमारी हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं क्या भाई, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं क्या? एक तो क्या हो, ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर इस एंड से बाइंड करे, इस एंड से भाई, और एक बताओ क्या हो जाए, ये दोनों कहां पर आ जाए और ये कहां पर पहुंच जाए? बताओ यहां आ जाए, नहीं आ गया आपको? अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर ये आ गया, तो ये तो बॉन्ड यहां पर आ गया भाई, अरे तो कहां पर चला गया? तो नेगेटिव कहां गया हमारे पास? अरे भाई हमारे पास नेगेटिव कहां से आ गया? नहीं आ गया आपको? समझिए क्या ओ नेगेटिव, अरे बोलो भाई, और यहां क्या है हमारे पास? तो ये इस साइड से बाइंड कर सकता है और ये इस साइड से बाइंड कर सकता है, isn't it? तो देखो भाई ये मैंने क्या बना रखा है, आर, बोलो भाई, ये यहां पर ये कौन सा ग्रुप? आर, और भाई सबस्ट्रेट वाला कौन सा हमारे पास? आर, आर डैश, एक्स तो यहां पर क्या लिविंग ग्रुप भाई, ये क्या हमारे पास? आर डैश। तो देखो ये आर डैश से यहां बताओ इस साइड से बाइंड किया, आर डैश से ओ साइड से, और यहां बताओ इस साइड से बाइंड किया है, बोलो भाई सी साइड से, isn't it? और यहां बताओ, ये बताओ यहां, और यहां बताओ कि ये, अरे ये तो एक साइड थी, अरे क्या और थोर पैरा पे नहीं होता क्या, isn't it? तो ये यहां से बाइंड कर सकता है। और तो बस क्या है, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स डेरिवेटिव, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स डेरिवेटिव। तो भाई इसमें क्या होता है हमारे पास, बताओ, इस तरह है कि आपके पास क्या हो, न्यूक्लियोफाइल, कौन से? NO2O, मतलब O2N लिखो ताकि भाई पता लग जाए कि N से बाइंड कर रहा है, O2N R2C नेगेटिव, समझ गए बात? अरे बोलो भाई, अब यहां पर एल्काइलेशन भाई कई तरीके से पॉसिबल है, इसका एल्काइलेशन कई तरीके से पॉसिबल है। अगर इसका एल्काइलेशन तो क्या क्या हो गया, ये NO2 नहीं क्या? अगर इसमें एल्काइलेशन कैसे हो जाए, ओ साइड से कैसे हो जाए, यहां भी क्या है, सी से भी क्या हो सकता है एल्काइलेशन, और ओ से भी क्या हो सकता है एल्काइलेशन। तो अगर यहां पर ओ साइड का क्या होगा एल्काइलेशन, तो आपके पास नाइट्रो एस्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? नाइट्रोनिक एस्टर। देखो भाई, अरे भाई NOO दोनों के हमारे पास ये क्या करते हैं हमारे पास, COOR, COOR हम क्या बोलते हैं, COOR को हम क्या बोलते हैं, एस्टर, कार्बोनिक एस्टर होते हैं भाई। तो NOOR क्या होगा हमारे पास, नाइट्रोनिक एस्टर। तो भाई इससे तो क्या बन जाएंगे, अगर ओ साइड से क्या हुआ एल्काइलेशन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये नाइट्रोनिक, अरे भाई ये हमारे पास से तो हमारे पास क्या हो गया ग्रुप, और यहां तो क्या हुआ हो गया ये एल्काइलेशन, अरे R2CNO2, R2CNO2, इस पे किसने अटैक कर दिया, सॉरी इसने भाई किसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके ऊपर, तो कार्बन साइड से क्या ये एल्काइलेशन। तो ये बताओ भाई क्या प्रोवाइड कर सकता है आपको, बताओ, ये हमारे पास क्या बताओ भाई, ऑक्साइन, ये हमारे पास क्या है, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको बताओ भाई, आपको कीटोन प्लस ऑक्साइन मिल सकते हैं, ये नाइट्रोनिक एस्टर भाई, बताओ ये क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आपको फर्दर ब्रेकडाउन के जरिए, ये दो स्पीशीज, isn't it? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, फैक्टर्स डिक्टेटिंग द नेचर ऑफ रिजियो सेलेक्टिविटी। भाई अब आपने क्या देखना है कि रिजियो सेलेक्टिविटी को, तो अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि कौन से फैक्टर भाई, अरे भाई आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि किस किस तरह क्या होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, isn't it? भाई हल्का फुल्का नहीं पढ़ लिया कि किस साइड से अटैक होना है, isn't it? लेकिन वास्तव में भाई इसके कई सारे फैक्टर होते हैं जो ये बताएंगे कि एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में रिजियो सेलेक्टिविटी को कौन डिक्टेट करता है। इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, समझे बात? उसमें सॉल्वेंट भी है, उसमें सॉल्वेंट भी है, ओके, उसमें न्यूक्लियोफाइल की खुद की स्ट्रक्चर भी है, और कई बार मैं आपको बताऊं भाई सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है बात? अरे बोलो भाई स्टेरिक फैक्टर भी होते हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अरे बोलो भाई, तो रिजियो सेलेक्टिविटी को
डिक्टेट करने वाला पहला फैक्टर तो कौन सा होता है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अब बताओ, अगर हमारे पास SN1 रिएक्शन है क्या, अब बताओ आपने पढ़ा होगा ना हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? हार्ड एसिड किससे बाइंड करना प्रेफर करता है? हार्ड बेस से। और भाई सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से। अब भाई जो न्यूक्लियोफाइल होते तो क्या है ये? भाई लेविस बेस होते हैं भी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? कब बताओ? लेविस बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम चीजें ऑलमोस्ट, इजंट इट? तो आप मुझे बताओगे कि SN1 रिएक्शन के अंदर तो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में कार्बन क्या होता है? हार्ड एसिड। भाई कार्बोकैटायंस में कार्बन क्या होता है? हार्ड एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उस पर अटैक भी कौन करेगा? हार्ड बेस। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक से ज्यादा साइट्स हैं। अब हार्ड बेस कौन सा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हार्ड बेस होता है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली साइट हार्ड बेस स्ट्रेंथ रखेगी? बोलो भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या तो भाई हार्ड बेस। तो कार्बोकैटायन फिर अगर रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है? SN1 मैकेनिज्म के जरिए। तो उस पर अटैक किसके थ्रू होना बेटर रहेगा? क्या भाई? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, क्या हो? मान लें वहां पर C भी है और O भी साइट भी है। C साइट भी और O साइट भी है। तो SN1 में क्या होता हो भाई? O साइट से अटैक करना प्रेफर करेगा। समझे बात? अगर वो, और सिमिलरली भाई अब SN2 में क्या होता है? एसोसिएशन। SN2 में क्या होता है? एसोसिएशन होना है, इजंट इट? वहां पर कार्बन क्या होता है? सॉफ्ट बेस। क्या होता है? तो वहां अटैक किसके जरिए भाई प्रेफर होगा? बोलो भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट के जरिए। मतलब आपको पहले पड़ गई। मतलब आप ये एक तरह से रिएक्शन का जो क्या है हमारे पास एंड प्रोडक्ट, आप यहां पर सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर बात नहीं कर रहे, आप यहां बात कर रहे हो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रक्चर भी। न्यूक्लियोफाइल भी बताओ, अरे भाई न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रक्चर क्या करती है? फाइनल जो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स उनको डिक्टेट कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजियो सेलेक्टिविटी। ओके, और बताओ हमारे पास क्या है? बताओ नेचर ऑफ दी कैटायन। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ दी कैटायन। अच्छा आप ही बताओ, अगर मान लिया, अरे भाई अब हमको पता है SN1, अब SN1 बताओ कैसी होगी? अगर हमारे पास जो कैटायन है भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ एक कैटायन भी तो होगी। कि न्यूक्लियोफाइल अकेला होता है? रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, इजंट इट? अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो क्या है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव स्पीशीज क्या है? मेटल आयन। क्या भाई वो? अगर वो सिल्वर प्लस टाइप आयन है, कौन सी भाई? सिल्वर प्लस, Ag प्लस। तो भाई क्या AgCl के क्या बनते हैं हमारे पास? प्रेसिपिटेट्स। तो क्या AgCl को एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं करता क्या? क्या Ag भाई Cl को स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं करता क्या? तो अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है तो भाई आप बताओ हैलाइड को निकालने में, सॉरी लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करने में कौन हेल्प करेगा? बोलो भाई क्या लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं करेगा क्या? Ag पॉजिटिव। तो वो किस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा? SN1 को। और SN1 को सपोर्ट करेगा तो किस साइड से बाइंडिंग सपोर्ट होगी? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव साइड से। अरे सारी आपस में क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड। अगर मान लिया Ag पॉजिटिव आयन है, क्या हमारे पास भाई? Ag पॉजिटिव आयन है। अगर रिएजेंट का कैटायनिक पार्ट Ag पॉजिटिव आयन है बजाय कि पोटेशियम सोडियम टाइप, तो क्या वो लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज नहीं करेगा क्या? और लिविंग ग्रुप अगर बहुत स्टेबलाइज हो तो कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर होता है? SN1। और अगर SN1 प्रेफर हो तो किस साइड से न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव साइड से। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। और अगर भाई ऐसा ना हो बताओ तो भाई SN2 पॉजिटिव फेवर होगा। अगर भाई कौन सी कैटायन हमारे पास है? अरे भाई हमारे पास सोडियम या पोटेशियम टाइप, तो नहीं आपको? अब बताओ क्या हमारे पास? नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट।
अब सॉल्वेंट भी इसको भाई डिक्टेट करता कि अटैक कहां से होना है। कैसे? हमको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट क्या होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट जो होती है, क्या वो, अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा, प्रोटिक, अगर हमारा सॉल्वेंट कैसा भाई, प्रोटिक है, मतलब मैं सिंपल बता रहा हूं, जितना हमारा न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा, जितना हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, फ्री होएगा ना सॉल्वेंट से, उतना ही वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट से अटैक करना प्रेफर करेगा। और जितना वो क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ एंगेज्ड होगा, उतना ही क्या करेगा वो, बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट से बाइंड करना प्रेफर करेगा। आपको ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास, मान लिया हमारे पास भाई न्यूक्लियोफाइल है और भाई हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, प्रोटिक सॉल्वेंट। हमारे पास क्या भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो प्रोटिक सॉल्वेंट किस एंड को एच बॉन्डिंग में एंगेज कर लेता है? प्रोटिक सॉल्वेंट भाई किस एंड को एच बॉन्डिंग में एंगेज कर लेता है? ज्यादा एंगेज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट को। भाई क्या न्यूक्लियोफाइल की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट क्या करे, वो एच बॉन्डिंग में एंगेज कर लेगा ना, और फिर वो भाई अटैक के लिए फ्री नहीं रहेगी भाई। तो उसको भाई मजबूरी में तो फिर कहाँ किस साइड से अटैक करना पड़ेगा, एसएन सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से उसको बाइंड करना पड़ेगा, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मोर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो किस अटैक होएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से। लेकिन अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या हमारे पास हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमको पता है जो भाई एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड क्या हो जाएगी, मोर फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर फ्री हो जाएगी भाई। तो दोनों तरह से फ्री है, वो एच बॉन्डिंग से फ्री है। दूसरा हमको पता है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, कैटायन क्या कर लेते हैं, वेरी गुड, कैटायन क्या करते हैं भाई वो, अरे भाई उसके साथ वो, अरे हमने आपको पढ़ाया था, वो कैटायन क्या कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं। तो कैटायन से भी क्या हो जाएगी हमारा भाई न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, फ्री, और फ्रीली अटैक कर पाएगा। नहीं है क्या आपको? और बताओ क्या हमारे पास, एक हमारे पास क्या बताओ भाई, स्टेरिक फैक्टर। क्या भाई? भाई सिंपल सी बात है, एक साइट है, दो साइट हमारे पास, दोनों की मानो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलमोस्ट सेम है, चलो एम मान ले भाई, ओके। लेकिन जो एक साइट है उसके पड़ोस में एक बहुत बल्कि ग्रुप है, बहुत बल्कि ग्रुप, तो क्या उससे अटैक फेवर होया क्या? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट को अप्रोच करने में उसको भाई दिक्कत पेश नहीं आई क्या? स्टेरिक्स क्या भाई, स्टेरिक्स उस साइट को एक तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए भाई। बेशक न्यूक्लियोफिलिसिटी बेशक बराबर हो, लेकिन उसके बावजूद भाई वो साइट अटैक करना प्रेफर नहीं करेगी, क्योंकि उससे अटैक किया तो हमारे पास तो क्या बनेगा, स्टेरिकली अनस्टेबल प्रोडक्ट। समझे बात भाई? तो सिंपल बात यह भाई कि वो साइट प्रेफर होएगी जो स्टेरिक्स को क्या करे, लोअर डाउन करे। जो साइट, जिस साइट से अटैक स्टेरिक्स को रेज कर देगा, वो साइट वही प्रेफर नहीं होगी। नहीं आना आपको ये? और बताओ मेरे पास क्या भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। भाई बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया भाई कार्बन के साथ, तो कार्बन बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो भाई, तो क्या होगा, सुटेबल फॉर द अटैक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। अरे भाई तो ये तो खैर भाई सबस्ट्रेट कोरस्पॉन्डिंग बता दिया, ये तो क्या बता दिया, सबस्ट्रेट कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन सिंपल बात ये है कि अगर मान लिया भाई कार्बन के साथ क्या अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कार्बन क्या होगा भाई, मोर इलेक्ट्रो, अरे भाई डेफिशिएंट हो गया ना। तो जितना ज्यादा क्या होता है, डेफिशिएंट ज्यादा होगा, उतना ही तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रो। एक तो हार्ड बेस बन रहा है भाई, मोर डेफिशिएंट सेंटर क्या बनेगा, हार्ड बेस। फिर भाई मोर, और भाई फिर न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से, एंड वाइस वर्सा। नहीं है आपको? अच्छा अरे भाई ये जो चैप्टर नहीं है, अरे भाई ये जो 500 चैप्टर है, ये आपको भाई कल पक्का मिल जाएंगे, ठीक है ना? अगर भाई तब तक आप इसको नहीं है जो मेरी बुक्स है भाई, वहां से इसको पढ़ सकते हो। ये अरे आपने ऐप डाउनलोड कर ली,
और बोलो भाई आप एमएससी की बुक से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि नेट वाला सिलेबस भाई, नेट वाली बुक के चैप्टर आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बताओ। अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।